हमें एसीडी साहब ने भी आश्वासन दिया है और एडब्ल्यू साहब ने भी कि आपके कागज़ बिल्कुल मुकम्मल हो गए, ये रोड 1 महीने के अंदर अंदर इसका काम जो स्टार्ट हो जाएगा। सीडी साहब हैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो हमारे लोगों की जो जायज़ डिमांड थी उसको आज फुलफ़िल करने का पूरा वादा किया गया। बड़ी खुशी है, मुबारक है कि हमारे गवर्नमेंट के आदमी यहाँ आए हैं और हमने देखे हैं और बड़ी खुशी हुई है कि आज हमारा भी कोई पता चला कि इधर भी पब्लिक रहती है। हम जो है डीसी पुंछ का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। वहाँ पे विज़िट किया, हमारे जो है मुद्दे जो उनको जनमन माना गया और यहाँ पे जो चीज़ जो ऐसे मतलब ग्राउंड लेवल पे उन्होंने देखा विज़िट करके। जो ये कह रहे हैं कि मीडिया वाले खुद आ जाते हैं, हम मीडिया वाले को बुला के लाते हैं, ये इतना इनका पास टाइम नहीं होता है कि ये हमारी आपके बात सुनेंगे। इनका काम है, ये गवर्नमेंट का चौथा पिलर है। साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनने हमारी बात को अपने मन में बिठाया और एक एसीडी साहब को यहाँ भेजा इंक्वायरी के लिए। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन सरफराज खान के साथ। 2 दिन कबल जो है वो हमने एक खबर जो है वो यहाँ से चलाई थी और लोगों ने जो है वो काफ़ी इल्ज़ाम तराशी की थी, लेकिन उसके बाद जो है वो इसके ऊपर फ़ौरन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्विक एक्शन लिया गया और आज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर एसीडी पुंछ और उसके साथ साथ तमाम जितने भी बड़े आला ऑफिसरान हैं उन्होंने जो है वो इस इलाके का दौरा किया। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है और पब्लिक से जानना बहुत ज़रूरी है क्या वो इस विज़िट से जो है वो मुतमिन हुए हैं या नहीं हुए हैं, और बाकी जितने भी तमाम ऑफिसर यहाँ से आए हैं उनसे भी जो है वो ये बात करना बहुत ज़रूरी है क्या ये जो लोगों ने जो अपनी डिमांड रखी थी, जो लोगों ने इल्ज़ाम तराशी की थी, कि उसमें सच्चाई कितनी थी, क्या वो जायज़ थी या नहीं थी। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा AEE PMGSY, उनसे जो है वो मज़ीद बातचीत मैं करूँगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस दूर दराज इलाके में जो है वो विज़िट किया। आपके हमरा एसीडी पुंछ भी हैं। लोगों ने जो है वो काफ़ी इल्ज़ाम तराशी की, जिसमें जो है वो सियासत से लेकर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी भी हुई। आज आप यहाँ मौके पर आए, क्या आपने महसूस किया, क्या लोगों की जो डिमांडें थी वो जायज़ थी या नाजायज़ थी? हाँ, आपको पता ही है जो रोड है PMGSY का, ये 2016 से काम चल रहा था, जिसकी वजह से ग्रेड का कुछ इशू की वजह से हम लोगों ने ग्रेड करेक्शन के द्वारा DPRs वगैरह जमा करवाई हैं। जैसे उसमें सेंक्शनिंग आ जाती है, इंजीनियर इन चीफ मैडम भी आई थी यहाँ पे, उन्होंने भी मौका करा सारा, तो जैसे ही इसमें सेंक्शनिंग आई थी हम लोग रोड द्वारा ठीक कर देंगे। क्या लोगों को उम्मीद लगाई जाए कि आने वाले कुछ समय में जो है इस रोड के ऊपर एक अच्छा कार्य लिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल। जनता से जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आपसे आपसे जानना चाहूँगा, आप इस विज़िट से मुतमिन हो गए? देखो, जो हमने 2 दिन कबल प्रोटेस्ट किया था, ये सारे लोग गांव के इकट्ठे हैं, इनके कहने पर किया था, इनके कोई मुतालबे थे। आज डीसी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एसीडी साहब को मौके पर भेजा और हमारे AEE साहब भी यहाँ आए हैं, JE साहब भी यहाँ आए हैं और दीगर जितने भी डिपार्टमेंट आए हैं उन्होंने मौका देखा। हम डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हम आला ऑफिसर को यहाँ भेजकर हमारी बात सुनी और हमारी बात जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई। बाकी जो DDC के मामला था हमारा, वो घर का मामला ही ना, उनसे हम खुद भी जाके बात करेंगे ही ना, लेकिन हमारी बातें सुनिए। कुछ तो काम उन्होंने हमारे मौके पर ही ना हो गए ना, तो हमें एसीडी साहब ने भी आश्वासन दिया है और AEE साहब ने भी कि आपके कागज़ बिल्कुल मुकम्मल हो गए, ये रोड 1 महीने के अंदर अंदर इसका काम जो स्टार्ट हो जाएगा। दीगर जो हमारा एक स्कूल की बिल्डिंग का मामला था, जो हमने ना प्रोटेस्ट में भी इसका किया था ना, तो वो भी एसीडी साहब ने ना रब्ता किया CO साहब से, DC साहब से, दीगर डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा इसका पैसा आया हुआ है, जगह सेलेक्ट करो, हम इसका नया स्कूल बना देंगे। तो उसके बाद जो छोटे मोटे मुतालबे थे उनके बारे में भी उन्होंने नोट कर लिया है। अपने जो डिपार्टमेंट था, उनको सेक्रेटरी थे, JE साहब थे, उनको सबको बता दिया कि ये जो इनके जेन्युइन मुताबिक। मैं चाहूँगा, सबसे पहले कैमरामैन से कहूँगा, ये स्कूल्स की बिल्डिंग है जिसके ऊपर जो है वो लगातार हम 2021 से लेकर आज तक जो है वो लगातार स्टोरियाँ जो है वो करते आ रहे थे और कई बार जो है वो हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से भी बात की, लेकिन बात जो है वो बनी नहीं, क्योंकि आते रहे, बात करते रहे, लेकिन ट्रांसफ़र के बाद जो है वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या ACD साहब की तरफ से जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि आप विज़िट करें? बिल्कुल, CO साहब से बात हुई है, ZDO साहब से भी बात हुई है और बाकी जो उनका PWD के डिपार्टमेंट है उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा पैसा है हमारे पास है, आप जगह सेलेक्ट करो तो हम आपकी बिल्डिंग जो है वो शुरू कर देंगे बनाने के लिए। अब यही उम्मीद लगाई जाती है कि इस विज़िट से जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। कई सारे मुतालबे जो हैं वो ACD साहब ने यहाँ बैठे बैठे जो है वो उनको कंक्लूड किया, उनके ऊपर जो है नज़रसानी की, वेरिफिकेशन की, लेकिन वक्त आने पर जो है वो ये सारी चीज़ों का जो है वो पता लगाया जाएगा क्या आज का विज़िट जो है वो लोगों के लिए कितना कारआमद होगा। बाकी लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने जो है वो इस प्रोटेस्ट को लीड किया था, आज मुतमिन हो गया?
इंशाल्लाह थैंक यू मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच को, जिन्होंने वक्त रहते ही यहाँ पे एक वेरिफिकेशन के लिए कुछ आला अफसरान भेजे हैं, जिसमें हम हमारे ACD साहब हैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो हमारे लोगों की जो जायज़ डिमांड थी उसको आज फुलफ़िल करने का पूरा वादा किया गया, और मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह हमारा वादा ये सरकार है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो पूरा करेगी। उम्मीद है उम्मीद तो है इंशाल्लाह आप ज़रूर। बुजुर्गों ने जो है वो परसों की बात कर रहा हूँ, जब ये प्रोटेस्ट हुआ था तो इन्होंने भी जो है वो अच्छे अपने ख्यालात जो है रखे थे, लेकिन आज जानना बहुत ज़रूरी है। उस दिन गिले शिकवे थे, आज क्या है? आज बड़ी खुशी है, मुबारक है कि हमारे गवर्नमेंट के आदमी यहाँ आए हैं और हमने देखे हैं, और बड़ी खुशी हुई है कि आज हमारा भी कोई पता चला कि इधर भी पब्लिक रहती है। यहाँ जो हमारे नीचे वाले लोग हैं वो बोलते हैं ये पहाड़ है, जंगल है, और देखो ये पॉपुलेशन को देखो ना, ये इनका क्या, इनका हक नहीं है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे जो यहाँ ऑफिसर आए हैं और इनको मुबारक होगी कि जब हमारे बच्चे बूढ़े जवान गाड़ी पर चढ़ेंगे तो मुबारक देंगे। खुशी इस बात की नहीं है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आया, खुशी इस बात की है कि पहली बार जो है वो कोई ऑफिसर इस इलाके में आया और इस इलाके के लोगों को समझा, इस इलाके के लोगों के जहन को समझा, इन लोगों की समस्या को समझा। अब काम हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन लोगों को मुतमीन करना, लोगों की आंखों के सामने जो है वो ये सारा अजाला करना, ये सबसे जो है वो बड़ी चीज़ होती है। और ये तमाम जितना भी आज का सिलसिला हुआ, ये थैंक्स करते हैं इस तमाम लोग जो है वो डिप्टी कमिश्नर पुंछ का, जिन्होंने जो है वो एक हंगामी मीटिंग ली परसों। उसके बाद जो है ये फैसला लिया गया और ये जिम्मेदारी जो है वो ACD साहब को जो है वो सौंपी गई कि आपने लोग इलाके का विज़िट करना है, वहाँ के लोगों के बारे में जानना है, समस्या को देखना है। उसके बाद जो है वो वेरिफिकेशन आज हो गई, लेकिन अब इसका जो है वो रिज़ल्ट क्या है और उसके बाद जो चीज़ें कंक्लूड हुई हैं उसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि इसके बाद जो भी प्लान बनेगा वो ऐसे ग्राम सभा होगी, तमाम लोगों को जो है वो बुलाया जाएगा, उनकी राय के मुताबिक, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सारा प्लान जो है वो बनाया जाएगा। उसके बाद जो है वो लोगों को कितना काम आता है वो जो है वो बांटा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक बड़ा एक्शन हुआ, यहाँ पर जो है वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचा, लोगों के मसलों को जो है वो हल किया। कुछ कहना चाह रहे हैं? हम जो है DC पुंछ का बहुत तहे दिल से शुक्रिया गुज़ार करना चाहते हैं। वहाँ पे विज़िट किया, हमारे जो है मुद्दे जो उनको जनमन माना गया, और यहाँ पे जो चीज़ जो ऐसे मतलब ग्राउंड लेवल पे उन्होंने देखा विज़िट करके। और दूसरी बात है ये जो अपना प्लान रिसेंटली जिसके जो हमने जो है प्रोटेस्ट किया था, ये DDC प्लान बना था, तो वो भी जो ग्राम सभा में प्लान बनना चाहिए और वो भी जो है काम पंचायत A और B में जो है बराबर डिस्ट्रीब्यूट, बिल्कुल बराबर हकदार होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो भी पब्लिक मीटिंग के बीच में होना चाहिए। उनके खिलाफ भी नारे लगाए, DDC के खिलाफ लगाए, MLA के खिलाफ नारे लगवाए। वो क्यों? पंचायत मिनिस्ट्री के खिलाफ हमने वो नारे लगवाए क्योंकि हमारा राइट बनता था, इसमें हमारी को सुन नहीं रहा था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया वाले खुद आ जाते हैं, हम मीडिया वाले को बुला के लाते हैं। ये इतना इनका बस टाइम नहीं होता है कि ये हमारी आपके बात सुनेंगे। इनका काम है, ये गवर्नमेंट का चौथा पिलर है। यही हमारी मुतालबात जो हैं पंचायत सरकार तक। हमने इनको बुलाया और लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने नारे लगाए। हम DC साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनने हमारी बात को अपने मन में बिठाया और एक ACD साहब को यहाँ भेजा इंक्वायरी के लिए। अब हमारी इंक्वायरी जो प्लान की थी कि हमारा प्लान नहीं बन रहा है, वो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि आज के बाद ग्राम सभा में प्लान होगा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी दूसरा मसला रोड का, सबसे मुतालबा हमारा रोड का है। अगर रोड होगी तो यहाँ में डेवलपमेंट होगी। हमारी रोड खस्ता हालत है, जैसे कि लोगों के माजे भी ऐसे ही अभी पेंडिंग पड़े हैं, वो बेचारे कला रहे हैं, रो रहे हैं, रोड नहीं बन रही है। अब इस बात पर हमारे AW साहब और डिपार्टमेंट के आदमी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि आपकी रोड बन जाएगी, तैयार। मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन बच्चों को हम खुद लाते हैं, खुद बुलाते हैं और अपने मुतालबात गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। इससे कबल 2 दिन पहले हमने यहाँ चार्ज किया था, हमने DC साहब को सारा कंक्लूड हो गया है। मैं इनसे जो है जानने की कोशिश करूँगा। आप जो है वो नीचे वाले गांव से यहाँ पे आए हैं, क्या ठीक हुआ जो हुआ? ठीक हुआ है, जो भी हुआ सब ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मनई वाले ये मत बोलें कि मनई में ही इनको सब फायदा चाहिए। मनई वालों को चाहिए, बड़ी हेल वाले भी इनके भाई हैं, त्रुंजा वाले भी इनके भाई हैं। अगर आपको रोड मिली है तो उनको भी रोड दो, बड़ी हेल वालों का भी हक है। जब आपके साथ वो मरने जीने में साथ में रहते हैं
तो आप खुद का पेट भर के साइड हो जाओगे, दूसरा भूखा सोता तो आपको चैन से नींद आएगी। तो मेरा यही साथ है, एक मुठ बन के रहो, एक बन के रहोगे तो आप खुश रहोगे। ज़बरदस्त बात कही है, अगर चलना है तो सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन इनका जो है वो अभी बात मैं इसको कंक्लूड कर दूं, क्योंकि अब सारी बातें जो है वो क्लैरिफाई हो गई हैं कि जो भी प्लान बनेगा वो ग्राम सभा के बीच बढ़ेगा। इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर रखें, और जाने से पहले जम्मू न्यूज़ मिशन को लाइक और फॉलो ज़रूर करें।